ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। 100 साल की पैदावारों से डरूंगा क्या? तेरा मुजद्दिद तो कहता है कि हम लोग अल्लाह के रसूल के जमाने से पैदावारों से मैं डरूंगा। बोलता है कि हम लोग खराब आ गए जो है अंग्रेज की पैदावार है, सीधा बोलता भी नहीं। हाँ वो तो अभी तक देगा। 100 साल की पैदावार से डरूंगा मैं। अब 100 साल की तो अपने मुजद्दिद से लात मार रहा है। तेरा मुजद्दिद तो कहता है हम लोग अल्लाह के रसूल के जमाने से है, महफूज में जमाने से अपने मुजद्दिद की बात नहीं करता। अंग्रेज के जमाने की पैदावार तो तेरा मुजद्दिद था। वो तो तुम लोगों ने जुबान से कर दिया है। डॉक्टर की हुकूमत को कबूल करके कहता है कि ये हुकूमत जो है डॉक्टर महमूद ने मुताले वैसे ही है, जैसे इस्लामी हुकूमत जैसे ही वैसी उसकी भी तुम्हारे मौलवी ने भी लिखा है। यही बात तुम्हारे मौलवी ने भी लिखा है। हाँ, जैसे इस्लामी हुकूमत थी वैसा है अंग्रेज की हुकूमत। ऐसा लिखा है के बारे में लिखा है। ये दारुल इस्लाम। झूठ बोला तुम्हारे झूठ बोला भी ने भी लिखा है। तेरा अकाबिर कहता है कि दारुल देवबंद जो है अंग्रेजों से इमदाद नहीं लेता था। अंग्रेजों से इमदाद नहीं लेता था। तू डरता क्यों है? कहता है तू डरता क्यों है? अच्छा, देवबंदी वहाबी में आज तक अंग्रेज की पैदावारों में कोई अल्लाह का वली गुजरा है कि नहीं गुजरा है, ये तो पता चल जाए। अबे हमारे ही ओली है, तुम्हारे क्या है? तुम्हारा अकीदा ना औलिया कराम से मिलता है, ना कुरान से मिलता है, ना हदीस से मिलता है, वली कौन है? ना सहाबा कराम से मिलता है, ना तुम्हारा वली कौन है? ना बुजुर्गाने दीन से मिलता है। तुम्हारा वली है सारे वली हमारे ही हैं जितने हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वली तो बता रहे तुम लोगों के अंग्रेज के पैदावारों के अल्लाह के वली रशीद अहमद गंगोई है। ठीक है, देखो ये मक्कार है। हमारा अकीदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से मिलता है। तुम्हारा तो उनके खिलाफ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तो खुद फरमाया मेरे नाम से दुआ करो, मेरे नाम से पुकारो, मुझे मेरे नाम से इल्तिजा करो, मेरे नाम के वसीले से पुकारो, मेरे नाम से इल्तिजा, तुम्हारी मुसीबतें दूर की जाएंगी। इसने कहा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। मेरे नाम से पुकारो तो मुसीबतें दूर की जाएगी, ऐसा लिखा है। हाँ ऐसा लिखा है। चल हवाला पेश कर। अब तेरी इसी पे पिटाई करता हूं। दोनों बातों में फोन काट के भागना नहीं भागूंगा नहीं। ठीक है, हाँ मेरा जवाब सुने। हाँ देखता हूँ आज तू कितना सच्चा है। हाँ सच्चा, वो तो पता चल जाएगा। अंग्रेज के भाड़े के टट्टू में कोई अल्लाह है? अभी बात ये नहीं करेगा, भाग जाएगा। अभी बात नहीं करेगा। खुला तुम्हारा अंग्रेज का ये इसका मुजद्दिद था। तुम्हारा व्हाट्सएप खुला है? मैं ये मेरा व्हाट्सएप हमेशा खुला ही रहता है, टेंशन मत ले। अंग्रेज की पैदावारों की पता चलेगा कितने बली हैं अंग्रेज की पैदावारों में। अरे घामड़ कहीं के बड़बड़ करता है। अंग्रेज की पैदावारों में कितने वली हैं वो तो भी पता चल जाएगा। हमारे ही सब वली गुजरे हैं। तुम्हारे 100 साल की पैदावार अकीदा बुजुर्गाने दीन से खिलाफ है। बुजुर्गाने दीन के खिलाफ भी पता चलेगा। हमारा अकीदा बुजुर्गाने दीन से भी खिलाफ है, कुरान हदीस से भी खिलाफ है। अभी पता चलेगा किसका अकीदा की कुरान और हदीस के मुवाफिक है। अरे क्या पता चलेगा? अभी जल्द ठीक है, इस पे बात कर ले। बिल्कुल बात कहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी तकलीफें दूर करूंगा। मैंने क्या कहा है? मेरी बात को गौर किया तुमने? देखो गौर किया, यही देखो अब मुकर गया। मेरे नाम से मैंने मुकर गया है। नहीं मैंने क्या कहा? मेरे नाम से मुझे पुकारो, मेरे नाम से मांगो, मेरे वसीले से मांगो। तीनों बातें मेरे नाम से पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यही ना? हाँ तो चल वही पेश करना कि उन्होंने कहा कि मेरे नाम से पुकारो मुझे, मैं मदद करूंगा। ऐसा पेश कर हवाला। बिल्कुल खुद गौस आजम ने फरमाया है कि चीज शख्स जो मेरे नाम पेश कर रहा है कि जो अल्लाह के सिवा किसी से और मांगता है वो मुशरिक है। हाँ तो मैं बताऊंगा, मैं क्यों परेशान हूँ। चल मैं अभी हवाले देता हूँ। फरमाया है भागना नहीं, हवाला पेश कर रहा हूँ। व्हाट्सएप खोलो, रखो, हवाला भेज रहा हूँ। आजम ने फरमाया है कि जो भी मांगो। अरे हवाला पेश कर पहले, तब पढ़ पहले हवाला पेश कर। अभी मैं तेरी यहाँ धज्जियाँ उड़ाता हूँ। तुम क्या धज्जियाँ उड़ाएंगे? कुरान अरे क्या वही बार बार बोलता है अपने मुजद्दिद का नाम ले रहा है बार बार। अपने मुजद्दिद का नाम क्यों ले रहा है बार बार? बिल्कुल तुम्हारे बाप दादाओं की औकात दिखा रहा हूँ। तुम्हारे बाप दादा की औकात दिखा रहा हूँ। बाहर का तक तो तेरा मुजद्दिद क्यों ले रहा है बार बार? हर जगह मार के भगाए जाते हो। हवाला पेश कर। हर जगह मार के भगाए जाते हो। हवाला पेश कर यार, हवाला पेश कर। हवाला पेश कर रहा हूँ। हाँ अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी मदद पेश कर। व्हाट्सएप खुले। हाँ, हवाला पेश कर। आज इसका पता चलेगा कि अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के खिलाफ है। आज इसको पता चलेगा। अरे पढ़ ना, हवाला पेश कर। ये देखो तुम्हारे पास भेज दिया है अखबारुल अखयार, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब है। इसमें खुद फरमाते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो 550 साल पहले के बुजुर्ग हैं, जिनको देवबंदी भी अपना जो बुजुर्ग मानता है, मगर अकीदा उनके खिलाफ है, गौसे आजम के खिलाफ है, अहले सुन्नत वल जमात की जो है जमहूरियत के खिलाफ है। आप फरमाते हैं अब पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करिएगा। चलो ठीक है, अभी भागा था। गौसे आजम फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गौसे आजम का कौल नकल फरमाते हैं, जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो तो मेरे वसीले से मांगो, ठीक है, उसकी मुराद पूरी होगी। फरमाया जो किसी मुसीबत में मेरे वसीले से अल्लाह से इमदाद चाहे तो उसकी मुसीबत दूर होगी, जो किसी सख्ती में मेरे नाम लेकर पुकारे उसकी मुश्किल कुशादगी होगी। ये देखिए गौसे आजम खुद फरमाते हैं, नाम से पुकारे उसकी मुश्किल कुशाई होगी। हाँ, भागना मत, मुझे भी मौका देना। खुद जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं। मैं क्या बोलूं, भागना मत, मुझे भी मौका देना। बोलने का मौका पूरा दूंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, बोलने का मौका पूरा पूरा दूंगा। गौसे आजम फरमाती है, तो एक हवाला है, अभी तो कई हवाले बाकी जिसमें गौसे आजम ने कहा मेरे नाम से पुकारो, मुझे किसी मुसीबत में मेरे नाम से पुकारो, तुम्हें मुश्किल कुशाई। ये है अहले सुन्नत वल जमात का तरीका, आपके वसीले से भी पुकारते हैं, आपके भी नाम से पुकारते हैं। और गौसे आजम क्यों ना मुश्किल कुशाई फरमाए, गौसे आजम क्यों ना मुश्किल कुशाई फरमाए, ये तो अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ेकार है। और हम ये भी कायल है, अल्लाह से भी मांगने के कायल है। हम इसका इनकार नहीं करते कि अल्लाह से ना मांगो, हम ये भी कहते हैं अल्लाह से ना मांगो, ये भी हम इसके कायल नहीं, इसके इनकार नहीं करते, इसकी नफी नहीं करते कि अल्लाह से ना मांगो। हम अल्लाह से भी मांगते हैं, अल्लाह के महबूबीन मुकर्रबीन बंदों से भी मांगते हैं। यही बोलेगा। बोलो। अब ये देखो, एक हवाला इसने दिया है और इसके बरेलवी का ही तर्जुमा है, ठीक है। और इसने हवाला दिया है, ये कह रहा है कि जो मेरे, सुनिए ना, ये क्या हंसने की, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बात आ रही है तो तू हंस रहा है, यानी तू मजाक उड़ा रहा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का। तुम्हारी मसारी के ऊपर ये मजाक उड़ा रहा है। देखो इसमें लिखा है हकायत के तौर पर, जो मेरे वसीले से अल्लाह से अपनी मुरादें मांगे, ठीक है, अब वसीले की बात किया है। और ये कह रहा मरदूद कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरे नाम से मुसीबत में मांगो, मैं मदद करूंगा, इसने ये झूठ बोला। दूसरा ये देख, मैंने तेरे पर्सनल पे भेजा है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है, खुद की आवाज है, खुद उन्होंने फरमाया है, देख पढ़ा है, पढ़ इसको। कह रहे हैं वला तब्तदिउ वाक़िफु ला तुखालितु अतिउ वला तसउ अखलिसु वला तुशरिकु वहीदुल हक अज़्ज़ा व जल्ला अन बाबी फला तबरहु, ठीक है, वला तुसलु गैरहु इस्ताइनु बिही वला तस्ताइनु बिगैरिही। कि आगे तक इन्होंने कहा है, कहते हैं कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो, ठीक है, ना फरमानी मत करो। फिर कहते हैं मुशरिक ना हो, हक तालत की वहदानियत पर अमल करो, मवाहिद बनो, उसके आस्ताने से हरगिज ना हटो, उसी से सवाल करो, उसके गैर से सवाल न करो, अब उसी से मदद चाहो, उसके गैर से मदद ना चाहो, उसी पर तवक्कुल करो, ठीक है, उसके गैर से पर तवक्कुल मत करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा है, या तर्जुमा भी बरेली आलिम ने किया है इसका, ठीक है, अल फतहुर रब्बानी। दूसरी मैंने और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तुम मांगो मदद तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और जब सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो, ठीक है। और ये मरदूद कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पे झूठ बोलता है कि उन्होंने कहा है कि जब भी तुम मुझसे मदद मांगो या मुझे पुकारो मुसीबत में, मैं मदद करूंगा। और यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद की किताब में कह रहे हैं कि सिर्फ जब भी सवाल करो अल्लाह ही से सवाल करो, उसके गैर से सवाल मत करो, ठीक है, मुशरिक मत बनो गैर से सवाल करने का। पता चला कि ये बिदती जो है रजा खानी अरशद रजा, ये जो है मुशरिक है, ये मुशरिक है। और दूसरी किताब में है, दूसरी सफ़े में है 450, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कहते हैं मखलूक में से किसी किस्म का सवाल न करो, क्योंकि वो तो आजिज मोहताज हैं, अपने और दूसरों के लिए किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं। ये तर्जमा में पढ़ रहा हूँ बरेली आलिम का। वला तस अली खाल का सैयन फ़इन्नहुम अजीजुन फुकराउ ला यमलिकून अली अनफुसिहिम वला लिगैरिहिम।
ठीक है, सुम्मुम वाला नफन, जर्रन वाला नफन। तो ये खुद आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि सिवाय अल्लाह के किसी से न मदद आपने मांगो। 3 मिनट बोल लिया है, इजाजत दे तो मैं बोलूँ अब? अरे तो 5 मिनट बोला, मुझे 3 मिनट बता कर रहा है, 2 मिनट बोला, चल ठीक है, चल चल 1 मिनट बोल। बोलने में क्या जाता हाँ है? जवाब दे चल। हेलो, हाँ हाँ मैं हूँ, मैं तेरी तरह भागने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ इधर, तो बोल 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 क्या कर रहा है। हाँ देखिए, आपने जो है बड़ी ईमानदारी के साथ आपने, और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं भी बोलूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि ये देखो, तो ये इसमें ये कहाँ करते हैं कि अल्लाह से ना मांगो? हम तो इसके कायल हैं, अहले सुन्नत वल जमात तो कायल है कि अल्लाह से भी मांगो, उनके महबूबीन मुकर्रबीन बंदों से मांगो। तुमने कहा कि ये लिखा है कि नुकसान नहीं है और नफा नुकसान नहीं जानते, जो है फलाना क्या लिखा है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बात कर रहा हूँ, बोलता मैंने कहा है। अरे हाँ तो उन्हीं का मक्कार कॉल से आपने पेश किया है ना, ठीक है, मैं आपको अरे दिखा किताब रहा हूँ। भेजा हूँ यानी कि तेरे जो पास, भी हम वो मानते हैं, किताब जो भी भेजा भी मानते है। हैं नफा नुकसान के बारे में, वो अल्लाह की अता से मानते हैं, बगैर अल्लाह की अता से किसी को नहीं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो अता है वो अजली है, वो आबदी है, ठीक है, लामहदूद है। अल्लाह का जाती बंदे का अताई है, मखलूक है, महदूद है, ठीक है। जो हम अरे ये मानते हवाले हैं, हम दे, तो इसके भी तकरीर कायल करने हैं कि के लिए नहीं अल्लाह से बोला भी हूँ, मांगो, हवाले अल्लाह से दे। जो है रो रो के दुआ मांगो, अपनी गुनाहों की मगफिरत मांगो। हम तो ये भी कायल है, हम इसका इनकार ही नहीं करते। जो तुम पेश करोगे इसका इनकार करें तब तो हम गुनहगार, तब तो तुम्हारी ये दलील हमारे रद में, ये तो हमारे ताइद में है, ये तो हमारे ताइद में है, ये दलील ये हमारे रद में थोड़ी ना है, ये हमारे ताइद में है। हम इसका इनकार कहाँ करते? इनकार करें तब तो फिर ये आपके बात सही हो। अच्छा अच्छा, तुम देखो मौलवी का क्या था मामला। अब ये देखो, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ किताबें, तुम्हारे घर की ये किताबें हैं और तर्जुमा तुम्हारे आलिम ने किया है। मुकदमा मुफ्ती शफी का साथ में छपा हुआ है, कोई अहले सुन्नत वल जमात ही का तर्जुमा नहीं है। तुम्हारे मौलवियों ने भी जो है बहुत से जो है इबारत लिखी है। ये देखिए, अरवाह सलासा हिकायत औलिया है। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, भाग रहा है। वो भी बता रहा हूँ। पहले हाँ। ये अरवाह सलासा देख लीजिए। इनके मौलवी क्या है, कहते हैं थानवी की वजह, हजरत थानवी की वजह से पूरा शहर गर्क होने से बचा। ये देख लीजिए, हिकायत औलिया अरवाह सलासा, हिकायत नंबर 447, और सब जो है सफ़ा नंबर है 275 पे लिखा है कि 2 बुजुर्ग हैं थाना भवन में, मज़ार है, एक मौलाना अशरफ अली थानवी की। इन दोनों की बरकत से तुम जो है तमाम चीजें गर्क होने से महफूज हैं। इनकी बरकत से, किनकी बरकत से? अशरफ अली थानवी की बरकत से, यानी कि डूबने से अभी तो हो गया तेरा, खामोश है, ठीक है। देखिए सामाइन, आपने देखा, ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं इसमें? ये देखो, बददियानती और खयानत किया है, इसकी मौत है उनकी इबारत में। वो खुद क्या फरमा रहे हैं, साफ साफ फरमा रहे हैं कि मखलूक में से किसी किस्म का सवाल ना करो, क्योंकि वो तो आजिज और मुहताज हैं। फिर आगे जो लिख रहे हैं कि जो सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो। तहकीकी तौर पर मालूम है कि मखलूक आजी व मादूम है, ना उनके हाथ में हलाकत है, ना हुकूमत है, ना उनके हाथ में अमीरी है, ना फकीरी है, ना उनके हाथ में नुकसान। उनके नज़दीक तो खुदा के सिवा कोई बादशाह ही नहीं है, ठीक है। उनके सिवा कुदरत वाला, न देने वाला, न नफा देने वाला। ये एक है इबारत है। दूसरी इबारत मैंने भेजा था, तो इसका अभी भी जवाब नहीं दिया कि इसमें साफ लिखा है कि ऐ कौम, तुम शरीयत के मुत्तबे बनो, बिदती ना बनो, मुआफियत करो, मुखालिफत ना करो, अताअत करो, ना फरमानी ना करो, मुखलिस बनो और मुशरिक ना बनो, हक ताला की वादानियत पर अमल करो, मुवहिद बनो और उसके आस्ताने से हरगिज न करो, उसी से सवाल करो। ये नहीं कहा कि उससे सवाल करो, दूसरे से भी करो, उसी से सवाल करो, उसके गैर से सवाल मत करो, उसी से मदद चाहो और उसके अलावा किसी और से मदद ना चाहो। साफ साफ इस्ताईनो बिही वला तस्ताईनो बिगैरिही, ठीक, ये सिर्फ उसी से कहना बता रहे हैं। और ये मरदूद कह रहा है कि ऐसे नहीं। और ये हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस भी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे में बैठा था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम सवाल करो तो अल्लाह ही से सवाल करो, जब तुम मदद करो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। यहाँ सिर्फ का लफ्ज़ है, तर्जुमा इसके गुलाम रसूल सईदी ने किया है कि सवाल करो तो अब मदद तलब करो तो सिर्फ उसी से सवाल मदद तलब करो, और सवाल करो सिर्फ उसी से सवाल करो। और मुल्ला अली कारी कहते हैं इसके तफसीर में, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, क्योंकि तमाम अताओं के खजाने उसी के पास हैं, तमाम दादो दहेज के कुंजियाँ उसी के कब्जे में हैं,
दुनिया आखिरत की हर नेमत वही बंदों तक पहुंचाता है। दुनिया आखिरत की हर बला उसी के कब्जे में है और तमाम हाजात में उसी पर एतमाद करना चाहिए। तमाम हाजात, और उसके गैर से सवाल ना करे, क्योंकि उसके गैर देने पर कादिर ना है, न रोकने पर कादिर है, न नफा नुकसान पर कादिर है। ये मुल्ला अली कारी कह रहे हैं और उसी पर भरोसा किया जाता है। ये मुल्ला अली कारी कह रहे हैं, ठीक है। और ये देखो इसने जो भेजा है अरवाह सलासा, इसमें लिखा है थाना भवन अब तक जरूर गर्क गुमराह हो जाता, मगर वहाँ 200 एक मर्द एक मुर्दा एक जिंदा, एक तो शाह विलाय साहब वहाँ लेने आए हैं। उन दोनों का थाना भवन में मजार है। एक दोनों की बरकत है, उन दोनों की बरकत से, देखो यहाँ बरकत का भी अल्फाज है, उन दोनों की बरकत से थमा हुआ है। यानी गुमराही में पड़ जाते, गर्क हो जाते, बर्बाद हो जाते। ये आज उलमा लोगों ने उनको अल्लाह और रसूल की बातें बताकर अल्लाह और रसूल से, इस्लाम से जोड़ा है। दूसरा इन्होंने कहा उन दोनों की बरकत से। ये मरदूद कहता है कि अब मुझे बोलने का मौका आपने 4 मिनट गुफ्तगू की है, आप भागने की कोशिश मत करिए। जी 11 हो गया, देख लीजिए 11 हो गया, 11:37 हो गया। आप देख लीजिए 4 मिनट। अब देखिए मैंने कौन सी इबारत बेची थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके खुद ये लिखा है, इसके अंदर वजाहत के साथ एक बार मैं खुद दोबारा पढ़ देता हूँ कि इसमें लिखा है मगर वहाँ 2 शख्स हैं, एक जो है मुर्दा है, एक जिंदा है। तो एक जो है शाह विलायत साहब वहाँ लेटे हुए हैं, उन बुजुर्गों का थाना भवन में मज़ार है। एक मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है, इन दोनों की बरकत से थमा हुआ है, वरना कब का गर्क हो गया होता। अब आप देख लीजिए इसमें लिखा है गर्क हो चुका होता। अशरफ अली थानवी एक जिंदा है, एक मुर्दा है, इन्हीं की बरकत की वजह से थमा हुआ है, वरना कब का सैलाब आ चुका होता। ये देखिए इनके मौलवी का ये काम है, मरने के बावजूद बाद भी जो है गर्क होने से रोक रहे हैं थाना भवन को। मर्दू झूठ बोलना कहता सैलाब लिखा है। अब देखो भाई गर्क होने से भाई क्या, गर्क होने से क्या है, गर्क होने से क्या है भाई, गर्क होगा, डूब जाएगा, सैलाब आ जाएगा। अब ये देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब देखिए अखबारुल अखयार है, ये मुकदमा जो है इसके अंदर जो है मुफ्ती शफी साहब ने किया है और इसके अंदर नीचे जो है हेडिंग लगी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिसको चाहे जन्नत में जो है बुलाए, जिसको चाहे जी चाहे रोक दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया दोनों जहान के जो है बादशाह हैं और दुनिया आखिरत आप ही के इख्तियार में है। आप खुद तमाम चीज़ों को मुशाहिदा कर रहे हैं और दुनिया आखिरत आप ही के इख्तियार में है। ठीक है, ये खुद देते हैं, दुनिया आखिरत आप ही के इख्तियार में, जिसको जो चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे रोक दे, आप तमाम चीज़ आपके इख्तियार में दे दी गई है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मुफ्ती शफी के मुकदमे के साथ ये देखिए एक इनकी, अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं, जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जन्नत से रोक दे, तमाम उमूर में आप ही का दखल है, आप जिसे चाहे दे, जिसे चाहे नवाज दें, आप शरीयत के मालिक हैं। ये देखिए अखबारुल मुल्हिदीन है और जो है ये अनवर शाह कश्मीरी की, इनको मालूम होगा, ये मैंने भेज दिया है इनके व्हाट्सएप पे। ये देख लीजिए, नेट खोल देता हूँ, हाँ चलिए ये देख लीजिए, इसके अंदर वजाहत के साथ लिखा है। ये देखिए सफ़ा नंबर इसका, हाँ ये देखिए अखबारुल मुल्हिदीन के अंदर इसके इस आयत से करीमा से मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह उम्मत के तमाम अहकाम और जो है मामलात में कुल्ली तौर पर मुख्तार बना दिया गया है। इसी इख्तियार के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान को काफिर कहने या काफिर को मुसलमान को काफिर कहने को कुफ्र करार दिया है। अल्लाह ताला तमाम उमूर के मालिक मुख्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत है। अब यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उमूर का मालिक बना दिया है, तमाम उमूर का मालिक बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुल्ली इख्तियार दे दिया है। ये अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो अखबारुल अखयार में कहते हैं रसूलुल्लाह जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे रोक दे। तो हम तो नबी से मांगते हैं, तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूलुल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूलुल्लाह। ठीक है, फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार में कि मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना। कुल्ली इख्तियार दिया है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, अगर ये हवाला गलत हो कुल्ली इख्तियार। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने क्या कहा कि तमाम चीज़ें रसूल के इख्तियार में, जिसे चाहे जन्नत दे, जिसे चाहे जन्नत से रोक दे। ठीक, और यही लिखा है इनके गर्क होने, अशरफ अली थानवी जो है जिंदा है, जो कब्र में, जिनका मजार थाना भवन में बना है, गर्क होने से, वरना कब का थाना भवन बह गया होता, गर्क हो चुका होता। ये देखो जब इनके अंग्रेज के भाड़े के टट्टुओं को यह हाल है तो गौसे आजम का क्या हाल होगा, मुश्किल कुशा का क्या आलम होगा। आला हजरत फरमाते हैं
कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब खुदा तुमसे न छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, ये फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका। या रसूल अल्लाह, हम तो अपने नबी से मांगते हैं, और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तुम्हारे घर से मैंने साबित किया। और आए हो तो तुम कह रहे थे कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ये है, भागना मत। लेकिन तुमने तो तुम्हारे घर की ये बात कुल्ली अख्तियार है नबी, भागना मत। अरे मैं जवाब तो दे रहा हूँ। और हमने ये जब पहले ही अर्ज कर दिया था कि हम इसका इनकार ही नहीं है कि अल्लाह से ना मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगने को हम कायल हैं, इसका इनकार कौन करता है। मगर आगे खुद कहते हैं, जो बड़े बड़े इमाम है तुम्हारे जो है 35 साल दरसे हदीस किया है अनवर शाह कश्मीरी ने, जिसमें अनवारुल बारी फैजुल बारी लिखी है, उसने खुद ये लिखा है कि रसूलुल्लाह को तमाम चीज का इख्तियार है। अभी तो एक हवाला है, अभी तुम्हारे घर से किस चीज का हवाला दिखाऊंगा, कितने के इख्तियार है। थाना भवन में गर्क होने से कब का डूब चुका होता, थानवी के बरकत से जो जिंदा है रुक गया, होने से बच गया। देखो सामने ये भागने का रास्ता तलाश करना है, इसलिए बोल नहीं रहा। मैं रोजे की हालत में था, नहीं खैर ठीक है आप बोलिए, मैं रोजे की हालत में था। जवाब सुन, और मैंने जवाब सुन, अल्लाह जवाब सुन। देखो भागने का भाग रहा है, देखो क्या अब क्या जवाब देगा इसमें, खामोश जवाब सुन, इसमें जवाब क्या, खामोश। ये पहले मैं इबारत में पढ़ रहा हूँ, कुरान मैंने भेज दिया है, कौन सी बात सुन। अब कुरान गुलाम रसूल सईदी जी कहते हैं है जो मसायब और सदायत में अपनी हाजात में अल्लाह जल को छोड़कर वफातशुदा बुजुर्गों को पुकारते हैं और उनके नाम की दुहाई देते हैं, और उनके नज़दीक अफजल और औला यही है कि वफात बुजुर्गों से मदद तलब कर जाए। अब पुकारने उनसे मदद तलब करने को वो नजदीक करार देते हैं। तो ये खुद कहते हैं कि जो बुजुर्गों से मांगते हैं वो जाहिल है। ठीक है, कहाँ लिखा है, रसूल सईदी कह रहा, खामोश रहे, कहाँ लिखा है जाहिल। अरे मुझे ये जाहिल, ये टैग लगा हुआ पता कहाँ लिखा है? तो पढ़ के सुना, चल चल पढ़ के सुनाई बात क्या जो ये लिखा है लगाया है यहाँ दूसरी तरफ यदि वो जोला है जो मसायब और सदायत में और अपनी हाजात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल को छोड़कर वफातशुदा बुजुर्गों से मदद तलब करते हैं। ये लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बता आगे ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लिखा है कि नहीं लिखा है ये बता दे। तो लिखा है तो क्या भाई तुमने भेजा, तुम ही पढ़ रहे हो ना। देखो कहता है कि हम इनकार कहाँ करते हैं, हड़बड़ा रहा है, दूसरा वाला, ये दूसरा हवाला तू पढ़ क्या लिखा है। अब तेरे बात का जवाब मैं आके वो दूंगा जो तूने स्कैन भेजा, नहीं तो तू भाग जाएगा। ये तिब्यानुल कुरान है, ये मैंने भेज दिया। इसमें हदीस रसूल है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। आपने फरमाया बेटे मैं तुम्हें चंद कलमात की तालीम देता हूँ, तुम अल्लाह की एहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि तुम उसकी रहमत को अपने सामने पाओगे। जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, ये हदीस रसूल है। और जब तुम मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो, सिर्फ का अल्फाज है। इस मुल्ला अली कारी कहते हैं इसकी शरह में, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, क्योंकि तमाम अताओं के खजाने उसी के पास है, तमाम दादो दहेज की कुंजियाँ उसी के कब्जे में है। ये हदीस की शरह फरमा रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी कह दिया, हदीस की शरह फरमा रहे हैं। अब कह रहे हैं दुनिया आखिरत हर नेमत वही बंदों तक पहुंचाता है, दुनिया आखिरत की हर भला हर मुसीबत उसी की रहमत है, उसी की रहमत से दूर होती है। उसकी अता में किसी गर्ज और गायत का साहिबा नहीं, क्योंकि वो जवाद मुतलक है, अब बेनिहायत गनी है। सो सिर्फ उसी की रहमत का उम्मीदवार होना चाहिए और उसी के गजब से डरना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं तमाम हाजात पर उसी पर इतमाद करे और उसके गैर से सवाल न किया जाए, क्योंकि उसके गैर का देने पर कादिर नहीं है, न रोकने पर, न दफा और जरर पर कादिर है, तहसील नफा पर, क्योंकि वो अपनी जानों के लिए किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं क्योंकि हदीस में जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह उस पर गजबनाक होता है। तो ये खुद अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब खुद फरमा रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। उसकी तफसीर में मुल्ला अली कारी खुद कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह से ही सवाल करो, क्योंकि सारे खजाने उसी के पास हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मुशरिक मत बनो गैरुल्लाह से सवाल करके, तुम अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब करो।
पता चला कुरान और हदीस का जो अकीदा है ये इन बरेलियों उनका खिलाफ अकीदा है, बुजुर्गान दीन के भी खिलाफ अकीदा है। ठीक है, किसी का ये अकीदा जो है ये बुजुर्गान दीन और कुरान हदीस के खिलाफ, इसका खासकर पादरी साहब का है। और दूसरी तरफ ये जो अखबारों में बात भेजी है, आप खामोश हो जाए। ये देखिए, हुज्जतुल इस्लाम, मकालात हुज्जतुल इस्लाम। पहले सबसे पहले मैं बात ये करूंगा, हमारे मुआफिक में है, हम इस चीज़ से इख्तलाफ करते नहीं कि अल्लाह से मांगो। हम तो सख्ती में, मुसीबत में, परेशानी में, हर चीज़ की जो है मसाइब के अंदर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ही के जो है अल्लाह ही से दुआ मांगते हैं। अभी रमज़ान मुबारक की आमद है, हम अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत मांगते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दो। मगर हम जो है बुजुर्गाने दीन से भी मांगते हैं। क्या किसी इबारत में लिखा है कि जो है बुजुर्गाने दीन से मांगना गुमराही है, शिरक है, कुफ्र है, शिरक लिखा है। हाँ, मैं कुफ्र है, शिरक है, बुजुर्गानी दीन से मांगो, कुफ्र शिरक है। बिल्कुल, अभी अपने वक्त में बताइएगा, अभी वक्त में बताइएगा। हाँ, ये देखिए, जो मकालात मैंने जो है पेश कर दी हुज्जतुल इस्लाम और जो है कासिम उलूम वल खैरात के अंदर सफ़ा नंबर 131 पे खुद कहते हैं कि अल्लाह को जो है, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इख्तियार दे दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार की इत्तला दी है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्कियत की गवाही देते हैं आगे, लेकिन इसी जो है मकाम पर ये बात नज़म में रखनी चाहिए कि तमाम मजमून में काम आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो अल्लाह के खलीफा होने की वजह से तमाम इख्तियारात वही रखते हैं जो अल्लाह ताला को हासिल हैं। ये देखो, तमाम इख्तियार वही रखते हैं जो अल्लाह ताला को हासिल है। ये देख लो, तुम्हारे मौलवी लिखते हैं। और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जवाब अभी तक नहीं मिला, थाना बनवाला अभी तक जवाब नहीं मिला। जो तिबियानुल कुरान तुमने भेजी है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की, हमारे तो मजमून के खिलाफ ही नहीं है। हम तो अल्लाह की जो वहदानियत का वादा ला शरीक मानते हैं, उसको खुदा यकता मानते हैं, मालिक कायनात मानते हैं। हम तो उसकी जो है मदहा, उसकी जो है दुआ करने के कायल ही हैं। मगर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जिसे चाहे जन्नत दें, जिसे चाहे जन्नत से रोक दे। रसूलुल्लाह को इख्तियार है। इग़फ़ारुल मुल्हिदीन की इबारत पेश किया, रसूलुल्लाह को कुल इख्तियारात है। ठीक है, और खुद तुम्हें थाना भवन में गर्क होने से रुक गया। थाना भवन, अशरफ अली थानवी जिंदा है, उसका जवाब नहीं दिया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जवाब नहीं दिया। इग़फ़ारुल मुल्हिदीन का जवाब नहीं दिया। ये मकालात तुमने मकाला भेज दिया मैंने तुम्हारे हुज्जतुल इस्लाम का, इसमें भी बात लिखी तमाम इख्तियार रसूलुल्लाह को हासिल है। अब जब रसूलुल्लाह को तमाम इख्तियार हासिल है तो इनकार कैसा भाई? इनकार तो हो ही नहीं सकता। हम तो अहले सुन्नत वल जमात इसके भी कायल, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के जो है महबूबिन मुकर्रबीन बंदों से मांगो। हम तो इसके कायल ही ने। तिबियानुल कुरान की जितनी इबारत है सब हमारे मुआफिक में। हम जब इस चीज़ का इनकार करें, हम इसकी नफी करें, तो तुम ये इबारत भेजो कि नहीं अल्लाह से, हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया अल्लाह से मांगो, हम मांगते हैं अल्लाह से। रसूलुल्लाह ने सिखाया अल्लाह से मांगो, हम अल्लाह से भी सवाल करते हैं, उसके महबूबिन मुकर्रबीन बंदे से सवाल करते हैं। हमारे ये खिलाफ इबारतें कैसे बन सकती है? तुम्हारे दजल पर्दा चाक हो गया कि तुम्हारे एक तरफ मुल्ला लिखते हैं ये सब कुफ्र शिरक है, फलाना धमाका, एक तरफ तुम्हारे मौलवी लिखते हैं कुल इख्तियारात हैं, सारे इख्तियारात हैं नबी पाक। मेरा जवाब सुन, बाद में मत करने आदत किया है। मेरा जवाब अभी 3 मिनट हुआ है, देख लो, अभी 3 मिनट हुआ है, देख लो 3 मिनट हुआ है ना, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट बोले हो तुम, मेरा वक्त ना बर्बाद करो। देखो झूठ बोला तो 4 मिनट बोले, वक्त ना बर्बाद किया, हो गया ना, हो गया। ये देखो अभी नहीं हुआ, अभी तो वक्त बर्बाद करोगे। मैं 15-20 सेकंड ज्यादा लूंगा। नहीं, मुझे भी तो 3 मिनट 15-20 सेकंड ज्यादा लूंगा मैं, जितना तुम वक्त बर्बाद करोगे, मेरे बीच में दखल करोगे। 3 मिनट। ये देखिए, अब मैंने जो है इग़फ़ारुल मुल्हिदीन भेजा, उसका जवाब नहीं आया। भेजा, उसका जवाब नहीं आया। थाना भवन वाला भेजा, उसका जवाब नहीं आया। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब नहीं आया। खामोश रहे। ये कहते हैं कि हम ये तो हमारे मुआफिक है। ये देखो हमारे मुआफिक है, ये दलीलें तुम भेज रहे हो, इनकार हम लोग कब करते हैं? जब इनकार करें तब तो ये दलील है। खामोश रहे ना, खामोश रहे।